हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी मैट्रिक्स का एग्जाम दे चुके हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर की करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, संस्कृत है, और सेट हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, तो जिसका भी क्या है सेट सी है क्या करिए, मिटाते चलिए। ठीक है, यदि आपके पास कोई और भी सेट है, ठीक है, कोई और अलग सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन क्या रहता है, नंबरिंग सिर्फ आगे पीछे रहता है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उससे आप देखकर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा कहता है कि दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन है। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र इनमें से कौन सा होगा, तो ये कोई अनिच्छा या डेगा गुणम या आकाश वर्ण दीर्घ या वृद्धि रेखी। ठीक है, वृद्धि रेखी, तो हमारा क्या होगा, आकाश वर्ण क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निष्क्रमण, ठीक, निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा। ठीक है, तो निष्क्रमण का संधि विच्छेद क्या होगा, निस प्लस क्रमण। ठीक है, निस प्लस क्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, डंटी सा वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नागा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। ठीक है, तो नागा पद में कौन सी है, तो तृतीय विभक्ति क्या है, प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो भूतकाल के अर्थ में कौन सा है, तो लंग लकार, जिसको क्या बोलते हैं, लंग लकार, यानी हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बहुत से, ठीक है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, कहलाता है क्या, समास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चतुर्युग में कौन सा समास है। ठीक है, तो चतुर्युग में क्या नंबरिंग आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, तिगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। ठीक है, तो कारा का क्या होता है, साक्षात क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया, षष्ठी, प्रथमा या फिर प्रथमा या फिर तृतीया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि पूजनियम का क्या है, प्रकृति प्रत्यय क्या होता है, पूज प्लस क्या हो जाएगा, अनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो पूज प्लस अनियर यहाँ पे है, पूज प्लस अनियर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हलंत वाला क्या अति हलंत वाला क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, ये हलंत वाला होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूज प्लस अनियर, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि आलस पद में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आलस में कौन सा, देखो प्रत्यय से बहुत सारा क्वेश्चन है, और वहाँ हम बताए भी थे। ठीक है, कि अलंकार और प्रत्यय से क्वेश्चन आपको बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्या क्लास किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, बोले भी थे कि पढ़ना है, देखो बहुत सारा क्वेश्चन आया। ठीक है, शायद लगता है 4 से 5 क्वेश्चन से कम नहीं आया। कहते हैं आलस पद में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आलस में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय है। ठीक है, तो आलस में हमारा कौन सा प्रत्यय हो, तो नयत प्रत्यय होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नयत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नयत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सूर्योदय को क्या करो, सूर्योदय, सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो सूर्योदय का विग्रह क्या होगा, सूर्यस प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्यस प्लस उदय, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि हरि हर किस समास का उदाहरण। ठीक है, तो हरि हर कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या, हरि और हौरा, यानी द्वंद्व क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कहता है दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो दान के, जहाँ दान देने की बात किया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति जहाँ दान देने की बात किया जाए। ठीक है, कहता है देखो हिमालयात गड़ा वर्ग प्रभाव थे। ठीक है, किस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो भुआ प्रभाव। ठीक है, जहाँ क्या हो कि बहने की बात किया जाए, ठीक है, बहता है, तो भुआ प्रभाव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय में निम्न से कौन सा है। ठीक है, तो लेखिका का क्या करो, सबसे पहले ब्रेक करो। ठीक है, तो लेखिका किसमें टूटेगा, तो लेखक प्लस टाप हो जाएगा। ठीक है, लेखक प्लस टाप, यानी ऑप्शन देखो ए में ही दिया गया है। ठीक है, लेखक प्लस टाप, ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि दृष्टुम, दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो दृष्टुम का क्या हो जाएगा, दृष्टुम में आपको क्या करना है, प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तुमुन हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय बताना, तो मानव में कौन सा है, तो अन्न हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अन्न हो जाएगा, क्या बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय हमारा क्या डिप हो जाएगा। ठीक है, डिप, डिप सॉरी यहाँ डी से लिख दिया, डिप होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, डी से मार दे, इसका क्या होगा, गलत हो गया, डिप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्वसुरा का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, तो स्वसुरा का स्त्रीलिंग स्वसुरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्वश्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गृह, ठीक है, गृह सॉरी गृहम खाली स्थान गच्छ। ठीक है, रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे। ठीक है, तो गृहम, ठीक है, गृहम, गृहम, यहाँ बिना होगा, प्रति होगा, स होगा या फिर अलम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। गृहम प्रति गच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दुर्वचन पद में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, दुर्वचनम। ठीक है, तो दूर प्लस वचनम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, सॉरी दूर प्लस वचनम हलंत वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूर प्लस वचनम, और में क्या होगा, हलंत होगा, ये सब ध्यान देना। ठीक है, हलंत वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने। ठीक है, तो संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, 22, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, तो ई प्लस आ का क्या होता है, संधि होता है, ई प्लस आ, यानी ऑप्शन में क्या होगा, बी क्या है, बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पटनेती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो पटनेती का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? पटना प्लस इति। ठीक है, पटना प्लस इति। पटना प्लस इति कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। ठीक है, पटना प्लस क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पठिन, ठीक है, पठिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो पठिन शब्द के सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन पठिन है। ठीक है, सप्तमी का एक वचन, ठीक है, पति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा पति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अस्मद शब्द के पंचमी, ठीक है, पश्चिमी विभक्ति, ठीक है, अस्मद का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप। ठीक है, तो अस्मद का क्या हो जाएगा? मत हो जाता है। ठीक है, एक वचन क्या होता है? मत हो जाता है। ऑप्शन में क्या है? बी सी में दिया गया। ठीक है, सॉरी सी में दिया गया। ये सब थोड़ा ध्यान देना। फिर कहता है कि भव किस लकार का रूप है? ठीक है, तो भव हमारा क्या? लोट लकार हो जाता है। ठीक है, लोट लकार। ये सब क्वेश्चन क्या रिपीट होता है? कहता है आस्था धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो आस्था धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? तिष्ठ हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? तिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस समास के अन्य, ठीक है, किस समास के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? किस समास में अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो बहुब्रीहि समास में हो जाता है। ठीक है, अन्य पद को क्या होता है? समानता होता है। देखो यहाँ तत्पुरुष मार दिया, ये हमारा क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अब यही भाव समास का उदाहरण निम्न से कौन सा है? तो यथाशक्ति क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। कहता है संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो सम प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, आकार संस्कार। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सम प्लस कार। ठीक है, सम, ठीक है, इसको संधि विच्छेद का सॉरी मतलब इसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, मतलब अलग करेंगे तो सम हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस कार हमारा क्या होगा? संस्कार। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शिवोपासक में किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है, संधि पूछ रहा है। कहता वर्ण की संधि हुई है। ठीक है, आपको संधि विच्छेद नहीं किया ना। तो शिवोपासका है। शिवोपासका में किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक है, तो CO यानी आ और उपासका यानी ऊ का, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आ और ऊ क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कहता है गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा? गो शब्द के सप्तमी विभक्ति, सप्तमी गो का सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? गवि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गवो गवा गवि या फिर गवि, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गवि। मातृपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ठीक है, तो मातृपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जही में मूल धातु क्या है? ठीक है, जही में मूल धातु क्या है? ठीक है, तो जही में क्या हन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? यही हो गया। चलो 36 कहता है कि रूपस्य गोयम का समस्त पद निम्न से कौन सा है? ठीक है, रूपस्य गोयम समस्त पद कौन सा रूप? तो अनुरूपम, अनुरूपम, ठीक है, या उपरूपम या यथारूपम। तो हमारा देखो हो जाएगा अनुरूपम, लेकिन आपको क्या करना है? ध्यान देना, ये हर्षऊ, ठीक है, हर्षऊ और ये दीर्घऊ रूपम। ठीक है, हर्षऊ नु होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ना क्या होगा? हर्षऊ होगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ भी अनुरूपम ही है, बट ये क्या है? यहाँ दीर्घई के रूप में। ठीक है, दीर्घऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि श्रमेण श्रमेण धमनम, ठीक है, धमनम धनम सॉरी श्रमेण धनम भवति, इस वाक्य में श्रमेण पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो श्रमेण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ हमारा जो प्रयुक्त हुआ वो है तृतीया विभक्ति। ठीक है, तृतीया मतलब क्या है? तृतीय पद कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए हो जाए। यहाँ चतुर्थी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि माहयम, ठीक है, माहयम संस्कृतम रोचते, ठीक है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है? तो कौन सा पद को रेखांकित किया? तो हाँ, तो माहयम को क्या किया? रेखांकित किया। तो ये कौन सी क्या है? विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति क्या प्रयुक्त हुआ है इसमें? ठीक है, तो कौन सी विभक्ति हो जाए? तो हमारा चतुर्थी हो जाएगी। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, किस पद में लयुट का क्या प्रत्यय होगा? ठीक है, किस पद में लयुट का क्या प्रत्यय हो? लेखनम, लिखितवा, दर्शनीयम या पराजितियम। तो हमारा क्या लेखनम हो जाएगा। कहता है लोभ में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो लोभ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो लोभ में हमारा क्या हो जाएगा? घय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? घय, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भाषा के किन भाष के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो भाष के कुल कितने नाटक प्राप्त हुए? तो यहाँ 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो हमारा कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 प्राप्त हुए। अगला प्रश्न कहता है कि आज मानवता के किस विनाश का भय किससे? आज मानवता के विनाश का भय किससे? ठीक है, असहयोग, आपसी मित्रता, विश्व प्रेम या विध्वंसक अस्त्रों से। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हाँ, तो ये पाणिनि थे। ठीक, ऑप्शन में क्या हो जाए? डी हो जाए। ठीक है, डी हो जाएगा। कहता है धर्माथव, ठीक है, धर्माथव का विग्रह है। ठीक है, तो धर्माथव का विग्रह क्या हो जाएगा? धर्मस्य प्लस आश्चर्य, धर्म धर्मस्य प्लस धर्मस्य, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धर्मस्य प्लस आश्चर्य,
धर्मोर्थ, ठीक है, धर्मस्य प्लस अर्थ। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ ए होगा, ठीक है, यहाँ ए कर लो, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, धर्मोर्थ, ठीक है, क्या होगा, धर्मस्य प्लस अर्थ, अर्थ, ठीक है, अर्थस्य होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करो, थोड़ा सुधार लो, 20 मिनट हो गया, सी मार दी। चलो आगे करते हैं कि षष्ठी चनादर है, ठीक है, सूत्र किस विभक्ति का है, ठीक है, तो षष्ठी चनादर है किस सूत्र का क्या विभक्ति है, तो ये हमारा षष्ठी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पंचमी विभक्ति किस कारक में होता है, तो पंचमी हमारा क्या संप्रदान होता है, ठीक है, ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है किस पद में सत्री प्रत्यय क्या है प्रयुक्त है, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्थानम, तो क्या बोला, स्थापनम, उत्कृष्टम, ठीक है, अगला कर रहा है कि पलायनम या फिर प्रवेश है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, किस पद में क्या सत्री प्रयुक्त है, तो सत्री हमारा क्या पलायनम हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है नीति पद का प्रकृति, सॉरी, नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो नीति का क्या करो, सबसे पहले क्या करो, तो नी हमारा हो जाएगा दीर्घाई वाला नी, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कितना, ठीक, कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कितना, ठीक है, नी प्लस कितना। फिर कहता है जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, जगत प्लस क्या हो जाएगा नाथ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में देखो जगत प्लस नाथ, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है वच प्लस का में कौन सा पद बनेगा, ठीक है, तो वच प्लस का से कौन सा वक्त, सॉरी, पद बनेगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा वक्त, वच प्लस है वक्त हो जाएगा, ठीक है, वक्त क्या है बिल्कुल सही है, वच प्लस सॉरी वक्त नहीं उक्त हो जाएगा, ठीक है, उक्त हमारा क्या है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से क्या संकलित नहीं है, ठीक है, मंगलम पाठ में से किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है, ठीक है, तो एक क्या उपनिषद क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से देखो अब क्वेश्चन जो आ रहा है क्या है बुक वाला आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा बुक वाला मिलेगा। तो अब जो बच्चे क्या है बुक से अगर पढ़ चुके हैं, आपकी मतलब क्या ग्रामर नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं 50 का 50 बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है संस्कृत बहुत तो आसान दिया है, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग वालों को अब देखते हैं सेकंड सीटिंग का कितना टफ आता है। यूनान ने किस राजदूत को ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, ठीक है, तो किसका वर्णन किया था, तो मेगास्थनीज का वर्णन किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। कहता है कि मिथिला का दानशील, ठीक है, और करुणानिक मंत्री कौन था, ठीक है, तो वीरेश्वर था, वीरेश्वर क्या यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है संस्कृत साहित्य कैसा है, ठीक है, तो संस्कृत साहित्य क्या है विपुल है। कहता है भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, ठीक है, तो भारतीयों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। कहता है निष्क्रमण किस संसार के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये किस संसार, अरे सॉरी, निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सॉरी संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये किस संस्कार का आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शैशव हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा शैशव हो जाएगा। कहता है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नीति श्लोक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नीति श्लोक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कहता है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए, ठीक है, तो शिक्षा कर्म को क्या मतलब मान के क्या हो गए लीन हो गए। कहता है किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी, ठीक है, तो किस काल में, तो मध्यकाल में, मध्यकाल यानी ऑप्शन में क्या जाए सी हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो आधुनिक काल मार दिया जो क्या है गलत है, ठीक है, ये गलत है, हमारा क्या हो जाएगा मध्यकाल हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है, ठीक है, तो ये रघुवंशम यहाँ क्या है बिल्कुल सही हमारा। अगला कहता है कर्ण से दान वीरता पाठ में भगवान किंचित किसका कथन है, ठीक है, तो यह किसका कथन था, तो शक्र का था, ठीक है, किसका था शक्र का। कहता है क्रिया विनम भारम किम, ठीक है, क्रिया के बिना क्या भारी है, ठीक है, तो क्या है ज्ञान, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानम, ठीक है, ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। कहता है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, ठीक है, तो कौन थे, तो जैमिनी थे, क्या हो जाएगा हमारा जैमिनी, क्या है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है बालकों की गति क्या है, ठीक है, तो बालकों की गति है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ माता क्या है बिल्कुल सही है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, ठीक है, तो किसकी थी चंद्रित्य के, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि परम तृप्ति क्या है, ठीक है, तो परम तृप्ति क्या है, हमारा विद्या यहाँ पर हमारा क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। कर्म वीरते कथा, ठीक है, कथा पाठ में किसकी कथा है, ठीक है, तो राम परवेश राम की कथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्धव, ठीक है, उद्बोधक सिद्ध हुआ, ठीक है, उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो शिवरात्रि का, यहाँ बिल्कुल सही है। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्ण सुनाते हैं, तो कौन सुनाते हैं, तो राम सुनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। कहते हैं आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंडकनम किसकी उक्ति है, तो कौन बोलता है, तो बाघ बोलता है। कहता है कि अवैर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो शांति, अशांति, स्थिरता या उपद्रव, तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो शांति की। कहता है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए हैं, ठीक है, तो किस रूप में, तो ब्राह्मण के रूप में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, ठीक है, तो हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये हमारा क्या है हितोपदेश कैसा धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, हमारा क्या हितोपदेश, सॉरी हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, ठीक है, तो हितोपदेश हमारा क्या बाल बाल तथा बाल कथा ग्रंथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर का ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बाल कथा ग्रंथ का है और सही है, धार्मिक कथा ग्रंथ नहीं है,
हितोपदेश दिया गया। तो हमारा क्या बाल का ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ। कहता है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, ठीक है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में, आख्यान, कथोपकथन, प्रश्नोत्तरम या उपदेशात्मक, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, शास्त्रकारा किस पाठ किस शैली में है, प्रश्नोत्तर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाए, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ठीक है, अनोरण्यन, ठीक है, महतो महियान, यह पदांश किस उपनिषद का है, ठीक है। तो किस उपनिषद का है, कठोपनिषद, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में, ऑप्शन में सी क्या बिल्कुल सही। किसने आलसियों को आग से बजाया, ठीक है, तो किसने बजाया, तो नियोगी पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न कहता है कि वरदाम्बिका, ठीक है, क्या बोल रहा है कि वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, ठीक है। तो कैसा काव्य है, वरदाम्बिका किस परिणय किस प्रकार का काव्य है। हाँ, तो ये हमारा कैसा काव्य है, तो गद्य काव्य, पद्य काव्य या गीति काव्य या चांपू काव्य। तो हमारा क्या है, चांपू काव्य होगा। अब गाभी का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब गाभी का अर्थ क्या होता है, तो नदियों के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार है, ठीक है, तो 16 संस्कार बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। कहता है कुटनी, ठीक है, कुटनीमत्य काव्य के कवि कौन, सॉरी निम्न में से कौन है, ठीक है। तो कौन है, तो दामोदर गुप्त, और दामोदर गुप्त क्या बिल्कुल सही है, भी। कहता है अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है, ठीक है। तो ये किसने बोला था, पार्थम आलसी ने बोला, ठीक है, तो पार्थम आलसी ने बोला था। कहता है यज्ञ, ठीक है, यज्ञवल्क्य, ठीक है, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो किसकी शिक्षा देते हैं, आत्महत्या का, ठीक है। भारतीय धारा कैसी है, ठीक है, तो भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, ठीक है, भारतीय धारा कैसा है, विशाल है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि पुष्प, एक मिनट, कहता है पुष्पन, ठीक है, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य निम्न से कौन सा है, ठीक है। तो गर्भ रक्षा के लिए, ठीक है, गर्भ रक्षा के लिए यहाँ क्या होगा, सिर्फ गर्भ रक्षा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तम शांति क्या है, ठीक है, तो धर्म अहिंसा विद्या, धर्म अहिंसा विद्या या इनमें से सभी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, ठीक है, अहिंसा क्या है, बिल्कुल सही, उत्तम शांति क्या है, अहिंसा है। फिर कहता है करवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए, तो राम प्रवेश राम क्या होते हैं, प्रसिद्ध हुए, ठीक है। कहता है कि स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया है, तो वैदिक धर्म पर, ठीक है। व्याघ्रपति कथा में पाठ है किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग हो, तो अर्जुन के लिए हुआ था, ठीक, ऑप्शन में क्या सी होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है ठीक है, उपसर्ग निर्मित पद कौन सा है, ठीक है, तो उन्नयन, उपनयम, ठीक है, उपनयम तो लग रहा है, उद्योग, ठीक है, या उद्धार। तो हमारा क्या, हो जाए, उपनयम हो जाए, ठीक है। जगत गौरव का संधि विच्छेद क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा, तो जगत प्लस क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, यानी जगत प्लस गौरव क्या है, ये बिल्कुल सही है। कहता है कि नरकस्य, ठीक है, सॉरी नरकस्येदम में कौन सी संधि है, ठीक है, तो कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मथुना पद, ठीक है, मथुना, एक मिनट, हाँ, कहता है कि मथुना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा मधु, क्या बिल्कुल सही है। कहता है नम धातु के नम धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो अनमत, नमती, नमतु या फिर नस्यति, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नस्यति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नमस्यति, ठीक है। कहता है कुरु किस लकार का रूप है, ठीक है, तो कुरु कौन सा लकार है, तो लोट लकार हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैदिक का वेद प्लस क्या हो जाएगा, ठक हो जाएगा, वेद प्लस ठक, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कृप प्लस नयत, ठीक है, कृप प्लस नयत से कौन सा पद बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस पद में कर्तवा प्रत्यय है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गृहीत्वा हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन में क्या है, डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो कर्तव्य में कौन सा, तो तव्यत प्रत्यय हो जाता है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 100% क्या होता है, समाप्त होता है। जो भी बच्चे के चैनल पर नए हैं, क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि हमारे पास कोई और भी सेट आता है तो उसका भी क्या करेंगे, सोल्यूशन करके चढ़ा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।